कोई भी ऐसी चीज स्टार्ट मत करिएगा जो कि आप सस्टेन नहीं कर सकते। आप दूसरों को कन्विंस मत करो, दुनिया को कन्विंस करने बैठोगे तो फिर तो कर चुके काम आप अपना। इट्स अ गुड न्यूज बट अभी आप तक नहीं पहुंची है। एंड आई थिंक वो जो न्यू पर्सपेक्टिव है ना ऑफ लेटिंग गो एनीथिंग दैट इज नॉट वर्किंग आउट, वो आपको बहुत फायदा कर रहा है। जितना आप सोचते रहोगे ना उतना ही आप उसको डिले करोगे एंड यू नीड टू गो फॉर इट। मुझे ये रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे जाता दिख रहा है। द पर्सन हैज बीन देयर ऑल अलोंग और आप इसको मे बी कंसिडर नहीं कर रहे थे बिकॉज ये आपके टाइप का नहीं था, आपकी चेकलिस्ट के हिसाब से नहीं था, या मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करता है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 11th जून से 20th जून की रीडिंग करने वाली हूँ 10 डेज की फॉर लियो। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, बट आपके करियर में, फाइनेंसेस में, शादी, मैरिज, लव, रिलेशनशिप, सिंगल लोगों के लिए, नो कॉन्टैक्ट वाले लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या होने वाला है, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत मेजर चीज हो रही हो, बिकॉज हर 10 दिन में, हर हफ्ते कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, मे बी नॉर्मल मैसेजेस हो, मे बी जनरल मैसेजेस हो, मे बी कोई बहुत एक्साइटिंग चीज हो, बट वो हम रीडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी, कार्ड्स निकालते जाएंगे, वैसे वैसे देखते जाएंगे। मुझे यहाँ पे चीजों पे थोड़ा सा ना पॉज लगा हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाली जो टाइम है 11 to 20 प्लस माइनस फ्यू डेज, यहाँ पे किसी चीज का आप वेट कर रहे हो और वेट करते करते आपको लगेगा कि बहुत टाइम से वेट हो रहा है, अब आई थिंक इस चीज को जा लेने देना चाहिए। यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है, यहाँ पे चीजें आगे बढ़ने नहीं वाली हैं एंड आई फील आई एम वेस्टिंग माई टाइम, ये आपको फीलिंग आएगी। एंड आई थिंक ये अच्छी चीज है बिकॉज आप एक नए पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट कर रहे हो नेक्स्ट 10 डेज में, दैट आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम एनी मोर ऑन दिस। बहुत टाइम हो गया, वेटिंग पीरियड निकल गया, डिले हो गई, चीजें रुके हुए हैं कब से इसी चीज के चक्कर में कि हाँ ये आएगा, ये रिवर्ट आएगा, कॉल आएगा, पैसे मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, और उस चक्कर में करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, या कोई हाँ बोलेगा। एंड आई थिंक वो जो न्यू पर्सपेक्टिव है ना ऑफ लेटिंग गो एनीथिंग दैट इज नॉट वर्किंग आउट, वो आपको बहुत फायदा कर रहा है और आप चीजों को बहुत डिफरेंट तरीके से व्यू कर रहे हो लियो। बहुत ही आपका सोचने का नजरिया जो है ना वो 11 to 20 में चेंज हो रहा है और वो अच्छी बात है। और आप ना बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म व्यू रख रहे हो कि आज मुझे किस चीज का फायदा होने वाला है, मुझे उस चीज पे फोकस नहीं करना है, आज से 5 साल बाद मुझे किस चीज का फायदा होने वाला है। सो लॉन्ग टर्म व्यू, मेहनत इस हिसाब से कर रहे हो कि ये नहीं कि 2 महीने का पैसा इकट्ठा हो, मेहनत इस हिसाब से कर रहे हो, डिसीजंस इस हिसाब से ले रहे हो कि 5 साल 6 साल बाद आपके पास पैसा इकट्ठा होके मिले। मे बी 5 years डाउन द लाइन यू वांट टू बाय अ हाउस। ठीक है, उस हिसाब से आप के तरफ से जो एफर्ट जा रहे हैं, हार्डवर्क हो रहा है, मेहनत हो रही है, वो आगे का सोच के हो रहा है। और यहाँ पे ना एक चीज गाइडेंस दी जा रही है, एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज स्टार्ट मत करिएगा जो कि आप सस्टेन नहीं कर सकते, बहुत लॉन्गर रन में उसको आप आगे नहीं लेके जा सकते हो अगर, तो उसमें मत कूदिएगा। अगर वो सस्टेनेबल रिजल्ट देगी ज्यादा टाइम के लिए, आप वो चीज कर सकते हो। जिससे कई लोग कहते हैं ना कि कई लोग क्या करते हैं, बहुत काम आता है, दिन रात सुबह शाम काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं कि पैसा आ रहा है, काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, बट क्या वो सस्टेनेबल है लॉन्गर रन में? क्या आप बिना सोए रोज काम कर सकते हो? अगर मैं आपको बोलूं आपको 24 घंटे काम करना है और XYZ कुछ अमाउंट में दूंगी आपको, काफी ज्यादा, लाखों में, आप करोगे? आप हाँ बोलोगे बिकॉज पैसे की लालच होगी, सबको होती है, बट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद आप कर ही नहीं पाओगे। मैं ही आपको बोलूंगी कि भाई तुम निकल जाओ, तुम काम कर ही नहीं रहे हो ठीक से, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। तो वो चीज करो जो कि सस्टेनेबल हो। ठीक है, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। उसकी बहुत एनर्जी आ रही है यहाँ पे, कंजर्व करना है। मे बी आप स्पेंडथ्रिफ्ट हो, बहुत पैसा खर्च करते हो, आपको पैसा उड़ाने की या कहीं अपने शौक में पैसा लगाने की काफी हैबिट है, या आपको कुछ अच्छा लगता है तो आपको लगता है कि ले लेते हैं यार, ठीक है बाद का बाद में देखा जाएगा। अभी टाइम है पैसा बचाने का, क्योंकि आगे जो आपको करना है ना 5 years डाउन द लाइन, उसमें अगर आप आज की डेट में ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में पैसा खर्च करते रहोगे तो आपको जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगी। ठीक है, आप इकट्ठा ही नहीं कर, आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे ना पैसा। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको डिसिप्लिन होना जरूरी है, प्रैक्टिकल होना जरूरी है, दिमाग से काम लेना है, दिल से नहीं। नेक्स्ट 10 डेज में सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पे
आप अगर इमोशनल होकर डिसीजन लोगे तो कुछ गलत डिसीजन लोगे, बहुत साफ सी बात है। अगर दिमाग से लोगे तो मे बी आपको लगे कि यार ये तो कुछ बहुत ही खराब कर रहा हूं मैं, ये क्यों कर रहा हूं मैं, बहुत ही मतलब ऐसी शर्म आ रही है, आप आंखें नहीं मिला पाओगे किसी से, ऐसी वाली चीज होगी। बट प्रैक्टिकल है, करो। दूसरे आपको मे बी गिल्टी फील कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको दिमाग से काम लेने की जरूरत है, मेंटल क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। और मे बी आपकी फैमिली फ्रेंड्स कहीं पे कुछ ऐसा डिसीजन हो कि वो सोचें या एक्सपेक्ट करें कि आप उनकी साइड लोगे, बिकॉज ऑफ कोर्स वो फैमिली है, और आपको पता है कि उनकी साइड लेना गलत है और आपको किसी और की साइड लेनी पड़ेगी बिकॉज वही सही चीज है, दिमाग से काम ले रहे हो, इमोशनल होके नहीं, और वो उनको पसंद नहीं आएगा। भाई आपके हाथ में है सारी चीजें, तो इन चीजों का ना थोड़ा सा ध्यान रखो। आपको जो भी आपने गोल सेट करे हैं ना लियो, वो गोल्स आप अकम्प्लिश कर रहे हो, टारगेट्स अचीव कर रहे हो, गोल्स अकम्प्लिश कर रहे हो। जिस भी दिशा की तरफ, जिस भी डायरेक्शन की तरफ आप बढ़ रहे थे, आप अटेन कर रहे हो, वहां पे चल के आगे बढ़ के आपने उस चीज को अटेन कर लिया है, कर रहे हो। सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग दैट यू विश्ड फॉर, पूरा जहान मिल रहा है आपको यहाँ पे। फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, ट्रैवल, सेलिब्रेशन, एक कंप्लीट फीलिंग आना, काम में, पैसे में, रिलेशनशिप में, वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं। तो एनर्जीज तो अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ नेगेटिव है, बट कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। आई थिंक इट्स फेयर, क्योंकि क्या होने वाला है के साथ साथ किस चीज का ध्यान रखना है वो भी टैरो में बताया जाता है, और वो उससे भी काफी गाइडेंस मिलती है अगर लोग मानना चाहें तो। देखिए, आप ना यहाँ पे कोई ऐसी चीज करना चाह रहे हो या कर रहे हो, एंड आई फील आपको अगर कोई चीज करने का मन है लियो, तो आपको खुद को कन्विंस करने की जरूरत है कि हाँ, लाइक आई रियली वांट टू डू दिस थिंग, आई रियली वांट टू डू इट, और मैं तो करूंगा। ठीक है, मुझे, आप दूसरों को कन्विंस मत करो, दुनिया को कन्विंस करने बैठोगे तो फिर तो कर चुके काम आप अपना। ठीक है, सो अगर आपको किसी भी चीज का करने का मन है तो आपको उस चीज में अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैं सही कर रहा हूँ, या मुझे ये करना है। सो इंस्टेड ऑफ कन्विंसिंग द इंटायर वर्ल्ड कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना पैसा कमाओगे, कब आगे बढ़ोगे, ये होगा वो होगा, आप पहले खुद से बात करो। अगर आपको सही लग रहा है देन जस्ट गो फॉर इट। दूसरों को कन्विंस करने के बैठोगे ना लियो, तो फिर तो ना आप आगे बढ़ पाओगे, ना दूसरा आगे बढ़ने देगा, उसी चीज में ही लगे रह जाओगे। कोई ऐसी चीज है जो आपसे छुपाई जा रही है अभी के लिए, एंड आई थिंक इट्स गुड, अच्छी बात है कि ये चीज आपसे छुपाई जा रही है, बिकॉज अभी टाइम नहीं है कि ये चीज रिवील हो। और कोई आपके फायदे के लिए छुपाई जा रही है ये चीज आपसे, या फिर मे बी अभी टाइम नहीं हुआ है, किसी को पता है दैट यू आर मे बी नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, और अगर आपको बताया जाएगा यू माइट रूइन इट। आप या तो ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, या फिर आप किसी और को बता दोगे और फिर चीज खराब हो जाएगी। बट इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड न्यूज, बट अभी आप तक नहीं पहुंची है। सो एक गुड न्यूज है जो थोड़े टाइम में आपको पता लग जाएगी। एंड कोई इंसान है लियो जो हमेशा से आपके आसपास रहा था, आपको अंदाजा नहीं था, रियलाइज नहीं हुआ था, आपने नजर उठा के देखा नहीं था इस इंसान की तरफ, बट जैसा प्यार आपको चाहिए था, जैसा पार्टनर आपको चाहिए था, वो हमेशा से आपके साथ था। दिस पर्सन हैज बीन देयर ऑल अलोंग, हमेशा से, और आपने कभी इसको तवज्जो नहीं दिया, इंपॉर्टेंस नहीं दी, एंड यू ऑलवेज बीन लाइक हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे। सो आई थिंक थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू। एंड आई फील यहाँ पे ना आप में से बहुत लोग हैं जो कि अपना हार्ट चक्र ब्लॉक करके बैठे हैं। आपको कोई चाहिए, बट उसको ढूंढे कैसे, ढूंढने के लिए बाहर भी तो निकलना पड़ता है, एक एक लाइट भी तो ऑन करनी पड़ती है। किसी को अंधेरे में तो ढूंढे नहीं निकलोगे, अनलेस एंड अनटिल यू टर्न ऑन दैट लव लाइट, सपोज्ड लव लाइट, आपको कैसे कोई मिलेगा। तो घर से बाहर निकलना, डेटिंग एप्स पे जाना, मे बी डेटिंग मीटअप्स होने लग गए हैं अब तो, मे बी कोई गेट टुगेदर पे जाना, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्विच दैट थिंग ऑन जो आपने ऑफ करके रखी हुई है इन रिगार्ड्स टू लव। एटलीस्ट you need to turn it on if you want to be with someone, because otherwise तो जहां पे है वहीं पे ही रह जाएंगे।
मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग ना अकेले रहना चाहते हैं क्योंकि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, या अकेला फील होता है बट इंडिपेंडेंस भी बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके लिए। इंट्रोस्पेक्ट करते हो, सोल सर्चिंग करते हो, बट कोई चाहिए भी और कोई नहीं भी चाहिए। अकेला पसंद भी है बट अकेला नहीं भी पसंद है, वॉइड भी फील होता है। थोड़ी सी तो ऐसी फीलिंग आ रही है। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। यहाँ पे मैंने आपको इस फीलिंग के बारे में बताया और उसके बाद शफल करते करते हमारे पास वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। आपकी भाई जो भी फीलिंग है ना उस पर काम करो, आइडेंटिफाई करो कि ये जो वॉइड है या अकेलापन है, रहना भी है नहीं भी रहना है, ये क्यों फील होता है, या जॉब करनी भी है बट नहीं भी करनी, पैसा चाहिए भी बट नहीं भी चाहिए। तो ये कभी कभी ना बीच में आपको ऐसे बाउट्स आते होंगे, कभी कभी बीच में ऐसी चीजों का ना फीलिंग आती होगी। वर्क करो इन फीलिंग्स पे, आइडेंटिफाई करो व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू। मे बी यू नीड अ रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, मे बी यू नीड टू अनब्लॉक योर हार्ट चक्रा, मे बी यू नीड टू वर्क ऑन योर मेंटल क्लैरिटी थ्रू क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। वो मे बी जो भी हो, फिगर आउट करो एंड वर्क करो उस पे। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप अपनी फीलिंग्स पे काम नहीं करोगे ना, आप आगे बढ़ते जाओगे लाइफ में बट कहीं ना कहीं आके फिर रुक जाओगे। तो वो नेवर एंडिंग एक चीज है। कीप योर हार्ट ओपन। मैंने ये कार्ड अभी तक देखा नहीं था, आई प्रॉमिस। कीप योर हार्ट ओपन। हार्ट चक्रा, हार्ट चक्र का यहाँ पे, हार्ट चक्रा का सिंबल भी बना है यहाँ पे। तो हार्ट चक्रा मुझे अगेन मैंने आपको पहले ही बोला ब्लॉक लग रहा है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा के साथ ना लियो, ना आप किसी को प्यार दे पाओगे ना किसी से प्यार ले पाओगे, और हमेशा ब्लॉक्ड रहोगे। आप चाहोगे कुछ, बहुत कुछ करना लाइफ में, जॉब भी, पैसा भी, प्यार, बच्चे, सक्सेस, घूमना फिरना, बट कहीं ना कहीं आके फिर अटक जाओगे और आपको लगेगा नहीं यार अभी मन नहीं है। सो हार्ट चक्रा को ओपन रखो। अगर आपको अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, प्यार, फॉर्च्यून, अच्छा माहौल, ये सब रिसीव करना है तो हार्ट चक्रा तो मेन है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका सोलर प्लेक्सस चक्रा वीक है। यू नीड टू डू समथिंग। आपको पता है कि मुझे इस चीज पे काम करना जरूरी है, जॉब में पैसे लगाना, कहीं पे इन्वेस्ट करना, मे बी क्रिप्टो सीखना, स्टॉक सीखना, पैसे को मल्टीप्लाई करना, कोई स्किल, कोई सर्टिफिकेशन, मे बी किसी को प्रपोज करना, अप्रोच, समथिंग needs to be done from your end and you know this very well। आपको पता है कि भाई अभी नहीं करा तो रह जाएगी ये चीज, and you are just not doing it। you need to step into your power because अगर ये कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो सिट्रीन क्रिस्टल बेस्ट सोल्यूशन। बट गो फॉर इट। आप कर सकते हो ये चीज, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, बट जितना आप सोचते रहोगे ना उतना ही आप उसको डिले करोगे, एंड यू नीड टू गो फॉर इट। मतलब इस चीज को और डिले मत करो, अदरवाइज आपका ही लॉस होगा। टाइम इज मनी, ठीक है। तो आप अगर फंसे नहीं रहना चाहते हो, अटके नहीं रहना चाहते हो, तो जो भी सोच रहे हो ना दिमाग में, लियो वो चीज कर डालो। उस चीज में ना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत करो या डरो मत। कीप एन ओपन माइंड। सी आपका जो सोलमेट है ना, दिस पर्सन में डिफर फ्रॉम योर एक्सपेक्टेशंस। आपको लगता हो कि ओ लाइक 6 फीट टॉल लड़का चाहिए, मे बी आपका सोलमेट इज नॉट दैट टॉल, ही इज 5'8". अब क्या करोगे? सो थोड़ा सा ओपन माइंड रखो। आई फील लॉट ऑफ यू आर वेरी रिजिड व्हेन इट कम्स टू certain things, especially a partner, maybe a business partner, maybe job, maybe money, but especially a partner, romantic partner, you are very rigid। कि मेरा तो टाइप ये है, मुझे तो ये कॉम्प्लेक्शन, ये काम, ये सिटी, ये हाइट, ये XYZ चीजें चाहिए, एंड आप उसमें जरा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो। यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड बिकॉज यहाँ पे क्या था, द पर्सन हैज बीन देयर ऑल अलोंग, और आप इसको मे बी कंसिडर नहीं कर रहे थे बिकॉज ये आपके टाइप का नहीं था, आपकी चेकलिस्ट के हिसाब से नहीं था, या मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं करता है। सो अगेन थोड़ा सा ना दिमाग खोलो अपना, बिकॉज मुझे यहाँ पे शादी दिख रही है। ओह, मेरे पास एक कार्ड था शादी का, जब तक मैंने एक और कार्ड निकाला वो कार्ड आ गया हमारे पास एंगेजमेंट का। मुझे ये रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे जाता दिख रहा है। मे बी जो जो रिलेशनशिप में है वो एंगेजमेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा रहे हैं। जो एंगेज्ड हैं वो शादी का सोच रहे हैं, शादी की लेवल पे या शादी के स्टेज पे लेके जा रहे हैं। बट ये जो इंसान है ना, जिसको आप एक्सक्लूड कर रहे हो और आप सोच रहे हो नहीं यार, नॉट दिस पर्सन, ये बिल्कुल मेरे टाइप का नहीं है, बिल्कुल भी मुझे ऐसे लड़के या ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है, यही है जो है। आप इसको बिल्कुल जो बाहर ढकेल रहे हो ना अपनी लाइफ से, अपने ही सोलमेट को खुद ही दूर कर रहे हो आप, बिकॉज दिस इज द वन।
कहीं घूमने जाओ इसके साथ, कहीं पे कोई मे बी कोई वेकेशन, स्टेकेशन, और फ्रेंड्स को ले लो। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है और फ्रेंड्स को ले लो, बट ट्रस्ट मी, जब वेकेशन पे जाओगे, जब टाइम स्पेंड करोगे उस तरीके से, यू विल रियलाइज कि हाँ यार, दिस पर्सन इज नॉट दैट बैड। मे बी मैं बहुत ज्यादा लुक्स पे फोकस थी या था, बट दिस पर्सन इज एक्चुअली अ गुड ह्यूमन बीइंग, और काफी चीजें मैच हो रही हैं। तो हो सकता है ये जो रिजिडिटी है, आप में से काफी मैरिड कपल हैं और अपने पार्टनर को लेकर बहुत रिजिड हो रहे हैं कि वो आपके हिसाब से चले, या आपको जो सही लगता है वही आपका पार्टनर करे, वो भी चीज हो सकती है। तो अगेन थोड़ा सा ओपन माइंड रखना पड़ेगा, थोड़ा उनकी थोड़ा आपकी मिडवे सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी है, आई फील इस इंसान ने ना, ये बहक गए थे, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए दे लॉस्ट देमसेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, बट ऑफ कोर्स अब इनको रियलाइज हो गया है कि भाई मैंने बहुत ही कुछ बुरी चीज कर दी थी और मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मे बी आई टुक लियो फॉर ग्रांटेड एंड आई शुड नॉट हैव डन दैट। सो दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, ताकि आप वापस आओ या नहीं आओ, बट जो भी उनकी लाइफ में नेक्स्ट पार्टनर आता है वो उसके साथ भी वही सेम चीज ना करें जो आपके साथ करा। सो उनको पता है कि उन्होंने गलत करा, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, और उनको ये भी पता है कि आपने एफर्ट्स पूरे डाले थे, आप अपनी तरफ से पूरा क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे, वो ब्लॉक थे, आप उनको अनब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, यू वर ट्राइंग टू गिव योर 100%, बट कहीं ना कहीं उन्होंने, दे मेस्ड अप एंड यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स। आप के साथ उन्होंने हो सकता है सिर्फ एक ही बात शेयर करी हो, बट बाकी किसी के साथ उन्होंने वो एक बात भी शेयर नहीं करी है, ठीक है। एंड ये ना ऐसे हैं कि किसी के साथ भी कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, they try to hide their real personality, and with you also they did the same, they hid who they really were from you। तो अगेन क्लोज आए थे, बताया था, शेयर करा था, बट एग्जैक्टली कोई बहुत ही मेजर तरीके से कोई शेयरिंग वाली चीज नहीं थी यहाँ पे, कि कुछ बहुत ही घर के बारे में या कुछ बहुत मेजर या इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए हो, नहीं। तो तब भी इन्होंने कुछ ना कुछ नहीं बताया था अपनी पर्सनालिटी को लेकर। देखिए, कोई ऐसी चीज होगी, सिचुएशन ऐसी भी आएगी जहां पे किसी एक चीज से आप डिसअपॉइंट हो, आपने कुछ कहीं पे कुछ ज्वाइन करा, कहीं पे पैसे लगाए, कहीं पे मे बी कोई नई चीज सीखने के लिए कोई सर्टिफिकेशन स्टार्ट करी, कुछ ऐसा होगा जहां पे आपको लगेगा कि अरे यार, लाइक मैंने सोचा था क्या क्या होगा और कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो वो डिसअपॉइंटमेंट होगी, आपको ऐसा लगेगा कि अब यहाँ से निकलते हैं, ये बहुत ही वेस्ट टाइम था, पैसा वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, एंड देन यू विल लीव दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू विल वॉक अवे। वो वॉकिंग अवे की मुझे एनर्जी आ रही है, जहां पे आपको लग रहा है कि अब यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, दिस इज लाइक वेरी पथेटिक, हो गया, चीज खत्म, आगे बढ़ते हैं। एंड नई चीज सीखने वाली मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ नई चीज तो सीख रहे हो आप, नए तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन में कुछ सीख रहे हो, या मे बी कोई नई नॉलेज, सर्टिफिकेशन, कोर्स कुछ कर रहे हो, बट मुझे नए आइडियाज आते दिख रहे हैं, नई चीजों की शुरुआत दिख रही है, नई डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो आप लियो। अगेन दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, कोई आपके लिए सिचुएशन थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाएगा, मे बी दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स द सेम थिंग जो आपको चाहिए, सो कंपटीशन हो सकता है, एंड इसको लगे कि नहीं नहीं, लाइक लियो कैसे आगे निकल जाए, मुझे आगे बढ़ना है। तो थोड़ा सा ना प्रोटेक्ट करके चलिएगा, कंट्रोल बना के चलिएगा अपने इमोशंस पे, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर पे, और रिलैक्स रहिए। कॉन्टेम्पलेट करना भी है अगर, तो थोड़ा सा रेस्ट वाले जब मोड में हो ना, थोड़ा सा दिमाग शांत वाले मोड में हो, उसमें मेजर डिसीजंस लीजिएगा, अदरवाइज जल्दबाजी में कोई ना कोई गलत डिसीजन आप ले लोगे लियो। ये आपकी रीडिंग थी 11 से 20 जून के लिए। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है मुझसे, तो स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।